हम सब सोते हुए कई बार कुछ ड्रीम्स देखते हैं और वो कई बार इतने क्लियर और विविड ड्रीम्स होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि वो रियलिटी में हो रहा है या फिर हम सपने में हैं। और कई बार हम ऐसे डरावने सपने भी देखते हैं जिन्हें उठने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हम डर गए हैं वो सपने देखकर। और सपने क्या हैं? सपने या ड्रीम्स जो हैं वो कई बार हमारे छुपे हुए अंदर के फियर्स हैं। और कई बार हमारा सबकॉन्शियस सेल्फ, हमारा हायर सेल्फ हमें क्या मैसेज देना चाहता है वो भी बताते हैं। तो चलिए आज इंटरप्रेट करते हैं कई कॉमन सपने जो हम सब देखते हैं, कई बार हमने देखे हैं, और उनका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। आपका हायर सेल्फ या फिर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है आपके सपनों के ज़रिए। तो एक कॉमन सपना जो हम सब ने कभी ना कभी देखा होगा वो है कि हम गिर रहे हैं, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, गिरने का सपना। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है कि जब हम लाइफ में लॉस ऑफ कंट्रोल फील करते हैं या फियर ऑफ फेलियर होता है तब हमें ऐसा सपना आ सकता है। और इसका मतलब ये है कि आप लाइफ के किसी एरिया में इनसिक्योर फील कर रहे हो, जैसे हम अपनी जॉब में या फिर रिलेशनशिप में या फिर अपने आप को लेकर। और ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है इस सपने से कि ये एक वेकअप कॉल है। यूनिवर्स कह रहा है जस्ट लेट गो, आप छोड़ दीजिए, ट्रस्ट करिए उस प्रोसेस को जो लाइफ में हो रहा है और डरिए मत। जो भी यूनिवर्स करेगा आपके साथ बेस्ट करेगा। आप ये समझिए इस चीज़ को। तो कंट्रोल छोड़ना इस सपने का मैसेज है। दूसरा सपना जो हम सब ने कभी ना कभी देखा होगा कि हम भाग रहे हैं और कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये सपना बहुत डरावना लग सकता है जब हम उठते हैं। और ये सपना ये बताता है कि हमें किसी चीज़ का अंदर कोई फियर, कोई गिल्ट या फिर कोई अनरिजॉल्व्ड इशू है जिससे हम लाइफ में भाग रहे हैं एक्चुअली। और इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट और सॉल्विंग इट, हम एक्चुअल में इसको हील करने के बजाय उससे भाग रहे हैं। ये इस सपने का मैसेज हो सकता है। तीसरा है, अगर आप सपने में अपने आप को उड़ते हुए देखते हैं, फ्लाइंग करते हुए देखते हैं, ये सपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव ड्रीम है, जिसका मतलब है ये दिखाता है फ्रीडम, स्पिरिचुअल ग्रोथ, लिमिटेशन से ऊपर उठना। और यूनिवर्स कह रहा है यू आर रेडी टू एक्सपैंड। आप ट्रस्ट योर इनर पावर और आप फील कर रहे हैं लाइफ में जब भी फ्रीडम और किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं है तब आप ये ड्रीम देख सकते हैं। एक सपना जो बहुत ही डरावना हो सकता है, हम सपने में किसी की डेथ को देखना। जब हम किसी की डेथ, किसी लव्ड वन या फिर किसी की पर्सन की डेथ को जब सपने में देखते हैं तो हमें उठकर बहुत डरावना लग सकता है ये चीज़। पर ये सिर्फ सिंबॉलिक है, ये ड्रीम सिंबॉलिक होते हैं और इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई ओल्ड साइकिल पूरा हो रहा है, आपके कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं। इस डेथ का मतलब ये है आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ पुराना लाइफ में ख़त्म हो रहा है, या तो कोई ओल्ड बिलीफ सिस्टम, कोई रिलेशनशिप, कोई पैटर्न, ताकि कुछ नया लाइफ में आ सके। क्योंकि नई चीज़ को आने के लिए स्पेस चाहिए और वो स्पेस तब बनेगा जब कोई पुरानी चीज़ चली जाएगी। तो हो सकता है जिस पर्सन की डेथ आपने देखी सपने में, उसी से आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा हो। आप किसी भी तरीके से उनसे आपका रिलेशनशिप जो है वो वहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो एंड हो रही है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। और लास्ट एक बड़ा कॉमन सपना जो हम सब ने कभी ना कभी देखा होगा वो है हमारे ड्रीम्स में स्नेक, सांप का होना। तो स्नेक्स दिखाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि स्नेक जिस तरह से अपनी पुरानी ओल्ड स्किन को शेड कर देता है, छोड़ देता है, और एक नई स्किन उसकी आती है जब वो पुरानी स्किन निकालता है। तो ये एक तरीके की हीलिंग एनर्जी है, एक नया सेल्फ है जो जन्म लेता है। और स्नेक सपनों में आपको ये दिखाना चाहते हैं, और ये कुंडलिनी शक्ति भी है, जब वो आपके अंदर राइज करना शुरू करती है तब आप देख सकते हैं। और इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसके मीनिंग को निकालने के लिए कि आपने उस स्नेक को देखकर क्या फ़ील किया। अगर आप सपने में स्नेक को देखकर डर गए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप किसी फियर से, डीप फियर को आप अवॉइड कर रहे हैं लाइफ में, और आप कुछ चीज़ है जो अनकंफर्टेबल है आपकी लाइफ में, जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर सपने में आपने स्नेक को मार दिया तो इसका मीनिंग ये है कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स पे विक्ट्री पाली है और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है इसके बाद। और ये
कुछ कॉमन ड्रीम्स हैं जो हम देखते हैं। तो सपने सिर्फ हमारे सोल का मैसेज होते हैं और कुछ हायर सेल्फ हमें बताना चाहता है। तो आप जब भी सुबह उठें, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत विविडली आपको सपने आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक ड्रीम जर्नल बनाइए। रोज़ सुबह उठ के अपने पास ही रखिए उस डायरी को। बिना कुछ किए उठते ही सबसे पहले उस ड्रीम को आप लिखिए, और फिर आप कुछ दिन बाद जब उन ड्रीम्स को रोज़ लिखे हुए पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप समझेंगे कोई कनेक्शन, किसी तरह का कुछ सिंबल लाइफ में, या फिर वो कैसे आपको गाइड कर रहे हैं लाइफ में, ये आप समझना स्टार्ट कर देंगे। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा सपना आया और क्या उसका मीनिंग अब आपको क्लियर हो रहा है। और अगर इन पांचों के अलावा कोई ड्रीम आपने देखा जिसका इंटरप्रिटेशन आप चाहते हैं, तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर इंटरप्रेट करके एक और वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। थैंक यू।